बांटने का काम तो इन्हीं लोगों ने किया। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ब्राह्मण समाज वो परशुराम वंशज है कि अगर ये अपनी पर आ गया और उग्र हो गया तो शायद मोहन भागवत नहीं झेल पाएंगे। ब्राह्मण समाज से माफी मांगे, अन्यथा सरकार को निर्देशित करें महामहिम राष्ट्रपति महोदय कि उनके खिलाफ कार्रवाई। इस तरह के बयान का हम लोग बिल्कुल उनका विरोध करते हैं। न उन्हें हिंदुओं से मतलब है, न इस राष्ट्र से मतलब है। उन्हें हर हाल में सत्ता चाहिए। मोहन भागवत ब्राह्मणों से, तमाम ब्राह्मण समाज से माफी मांगे। बांटना चाहते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। खाली इनकी राजनीतिक रोटियां जो सीख रही हैं, जाति धर्म के नाम पर सीख रही हैं। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा ब्राह्मणों को लेकर एक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद से ही अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला। इस वक्त हम गाजीपुर के कलेक्ट्रेट पर मौजूद हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो ब्राह्मण महासभा के लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सीधा जुड़ेंगे इनसे, बातचीत करेंगे किस चीज़ को लेकर आज ये लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। मेरा नाम हरीश शर्मा है और मैं श्री परशुराम ब्राह्मण एकता मंच का फाउंडर हूँ। जैसा कि आप सभी ने देखा कि अभी मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख ने ब्राह्मणों को लेकर एक टिप्पणी की है कि ब्राह्मणों ने जातियाँ बनाई है। मैं मोहन भागवत से सीधा ये पूछना चाहता हूँ कि अब मोहन भागवत को नहीं पता कि ब्राह्मण समाज एक सनातन धर्म को और सबको साथ लेकर चलने वाला धर्म है। जो लोग राजनीतिक गलियारों में बैठे, ये लोग खुद ही बांटना चाहते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। खाली इनकी राजनीतिक रोटियाँ जो सीख रही हैं, जाति धर्म के नाम पर सीख रही हैं। ब्राह्मण हमेशा सबके हित में रहा है, सबके हित में कार्य करता रहा है। ब्राह्मणों ने कभी किसी का हित नहीं किया। कोई भी सभा होती है, कोई घर में महोत्सव होता है, वो ब्राह्मणों के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो क्या मैं यही जानना चाहता हूँ मोहन भागवत जी से ही मेरा सवाल है कि जब उनके घर में कोई कर्मकांडी होता है, क्या वो खुद ही कर लेंगे? तो जाति धर्म ब्राह्मणों ने नहीं बनाई, ये तो पहले से चली आ रही है, बल्कि बांटने का काम तो इन्हीं लोगों ने किया है जी। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आज इस विरोध का प्रदर्शन जो यहाँ पर हुआ है, मोहन भागवत अपने बयान को माफ़ी मांगे और समस्त ब्राह्मण समाज से आकर कहे कि मेरे द्वारा दिया गया बयान गलत है। इसके लिए मुझे शर्मिंदा और मैं इसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कलेक्ट्रेट पहुंचे, आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया गया आपको? देखिए, ब्राह्मण समाज की तरफ से, ब्राह्मण समाज की तरफ से मोहन भागवत ने जो ब्राह्मणों के खिलाफ बयान दिया था, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है। कहते हैं हम हिंदू हैं, हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े उसके हैं। उनको ये पता नहीं कि भगवान कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले ये वर्ण व्यवस्था उन्होंने बताई थी। वो जाति से ब्राह्मण नहीं थे। मनु ने भी इसको वर्ण व्यवस्था पर, कार्यों के आधार पर इसको बांटा था। जब उनको इतना ज्ञान नहीं है मोहन भागवत को, और वो इस तरीके से बयान देते हैं ब्राह्मण समाज के खिलाफ, अभी जो जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर इनको बांटना चाहते हैं और विघटन करके वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। मोहन भागवत ब्राह्मणों से, तमाम ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगे, अपने बयान को वापस लें, वरना ये ब्राह्मण समाज वो परशुराम वंशज है कि अगर ये अपनी पर आ गया और उग्र हो गया तो शायद मोहन भागवत नहीं झेल पाएंगे। बोलो भगवान परशुराम की जय, बोलो भगवान परशुराम की जय। जिस तरह से मोहन भागवत जी के द्वारा बयान दिया गया, क्या समझते हैं आप इसको? कोई राजनीतिक मुद्दा इसको आप समझते हैं? बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। उन्हें हर हाल में सत्ता चाहिए। न उन्हें हिंदुओं से मतलब है, न इस राष्ट्र से मतलब है। उनको तो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं। कभी वो दलितों के खिलाफ बयान देते हैं, कभी हिंदुओं में ब्राह्मणों के खिलाफ बयान देते हैं। हमारी समझ ही नहीं आ रहा है वो इस देश में किस प्रकार की राजनीति, धर्म, राष्ट्रवाद चाहते हैं। मैं समझता हूं कि उनको ज्ञान ही नहीं है कुछ, केवल और केवल सत्ता में रहना चाहते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। अच्छा, जिस तरह से अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य उनके द्वारा भी एक बयान दिया गया था, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया गया, इस तरह से उन्होंने बयान दिया था, तो क्या समझते हैं आप मोहन भागवत जी के द्वारा बयान दिया गया है? मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, ये बिल्कुल राजनीतिक बयान है और इस तरह के बयान का हम लोग बिल्कुल उनका विरोध करते हैं। और हम उनको बताना चाहते हैं कि यदि इस तरह ही वो बयान देते रहे तो ब्राह्मण सभा जो है इनके विरोध करेगी पूरा। और यदि इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी
तो हम बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, जेके जी, वो आपको पूरी विस्तार से बात बताएंगे। जी, कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं आज आप, ज्ञापन आपने दे दिया है, क्या आश्वासन आपको दिया गया? नहीं, हमारा ज्ञापन हमने ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम दिया है। ये ज्ञापन हमारा राष्ट्रपति महोदया के पास ही अग्रसित करेंगे, हमें आश्वासन दिया गया है। क्योंकि हमने जिलाधिकारी इसके लिए कोई अधिकृत नहीं है, क्योंकि ये बयान राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख द्वारा दिया गया। हमें मालूम है कि उनके बच्चे ही आज शासन चला रहे हैं, तो वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो चूँकि राष्ट्रपति ही एक राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, हमने राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि अपना बयान वापस लें और ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगें। अच्छा, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया उनके बयान को दिए हुए, अभी क्यों ज्ञापन देने के लिए? नहीं, इसके पहले हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी प्रदेश में, तो ये प्रदेश स्तर पर आज गौतम बुद्ध नगर में भी हो रहा है, आज मेरठ में भी हो रहा है। तो एक दिन, इसके लिए 4-5 दिन तो चाहिए थे ना। पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने के लिए कम से कम काफ़ी समय लग जाता है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हमारी 4 दिन पहले हुई है, उसमें निर्णय लिया गया कि हम आज ऐसा प्रदर्शन करें। अच्छा, क्या मांग है अब आपकी, किस तरीके से आप यहाँ पे मांगे रखी? हमने उसमें दिया है, सारा जो ज्ञापन में सब कुछ दिया है, उसका कॉपी आप ले लें। उसमें दिया है कि ये जाति प्रथा ब्राह्मण ने नहीं बनाई। पहले तो ये दिया है, उसका प्रूफ दिया है कि ब्राह्मण ने नहीं बनाई, ये हमारे शास्त्रों द्वारा बनाई गई है, ब्राह्मणों ने नहीं बनाई। दूसरा, इसके खिलाफ हमारी तुरंत से कार्रवाई की जाए, बस ये है। जो मोहन भागवत और स्वामी प्रसाद मौर्य का भी लिखा है हमने, दोनों के लिए, ऐसा नहीं एक का। मोहन भागवत को हाईलाइट, मोहन भागवत और स्वामी प्रसाद मौर्य अपने शब्दों को वापस लें और ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगें, अन्यथा सरकार को निर्देशित करें महामहिम राष्ट्रपति महोदय कि उनके खिलाफ कार्रवाई की। ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता। मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अगर ये जो ब्राह्मण समाज ने निर्णय लिया है, इस पर मोहन भागवत और मौर्य अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो निश्चित रूप से ये आंदोलन और ज़्यादा उग्र होगा। हम परशुराम के वंशज हैं और परशुराम ने जो निर्णय ले लिया और जो भगवान परशुराम ने आदेश दे दिया हमें सपने में आकर के भी, तो वही हाल होगा जो कभी परशुराम जी ने किया था। वही ये ब्राह्मण समाज मोहन भागवत के खिलाफ और मौर्य के खिलाफ बहुत उग्र प्रदर्शन करेगा। आप ये लगाइए ना, अगर ब्राह्मण ऐसा होता, जब शादियां होती हैं तो सबसे पहले चाक पूछता है, चाक होता है कुम्हार का। फिर जो है उसके बाद में जब दूल्हा जाता है घोड़ी पे चढ़ के, घुड़चढ़ी जब होती है तो एक छाछ होता है जिसको बोलते हैं सूप, उसको बनाती है धानुक जाति, जो अति से अति पिछड़ी है, बिल्कुल निम्न है, उसकी भी पूजा करता। तो ब्राह्मण ने तो हमेशा सब कुछ जोड़ के चला। ब्राह्मण ने तोड़ा किसको है बताइए आप? तो ये तो निंदनीय, जिसको ज्ञान नहीं है ब्राह्मण के बारे में। तो अलग अलग तरीके से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है, इनके द्वारा साफ करा रहा है। जिस तरह से मोहन भागवत ने ब्राह्मणों को लेकर बयान दिया है, वो बयान वापस लें और ब्राह्मण समाज के लोगों से माफी मांगे। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।